अब एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहा है, लेकिन इस बीच ईरान से भी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अब दावा किया है कि अमेरिका अब नई विश्व व्यवस्था का केंद्र नहीं बचा है। देखिए, लगातार ईरान जो है वो अमेरिका की सुप्रीमेसी को लेकर टारगेट कर रहा है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि अमेरिका अब कोई सुपर पावर नहीं बची है। ईरान ने उसको असली चेहरा, उसकी असली ताकत उसको दिखा दी। पूर्व IRGC के प्रमुख कमांडर मोहसिन रेजाई का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान से जुड़े अपने ही द्वारा पैदा किए गए संकट को सुलझाने में चीन से मदद की अपील की गई, यानी वो चीन जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और यही वजह है कि अब अमेरिका की वो सुप्रीम पावर वाली इमेज हट चुकी है, उसकी ऐसी इमेज अब नहीं बची है। अब देखिए, ये खबरें लगातार मिलती आई है कि ईरान को चीन सैन्य मदद कर रहा है। इसकी पूरी डिटेल आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से हम आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों ये बार बार दावा किया जा रहा है कि जो ताकत है उसके पीछे चीन मौजूद है। सबसे पहले ईरान से हथियारों की बिक्री पर चीनी कंपनियों की बात न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर मिल रही है। आखिरकार चीन कैसे मदद कर रहा है ईरान की? अब ये तो सारी बातें हैं कि ये कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों को भेजने की भी खबर है, यानी जो आप कह सकते हैं जो मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं उनकी भी तैनाती है। ये तब होता है जब मिसाइल जो है या फिर जो आपके एयर स्पेस के अंदर कोई आपके एयर स्पेस में घुसा है तब इनका इस्तेमाल किया जाए। कम ऊंचाई वाले विमानों को मार गिराने में सक्षम रहती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लगातार इजराइल और अमेरिका ये दावा कर रहे थे कि ईरान के जो एयर स्पेस है उनकी सुप्रीमेसी, और ऐसे में उसको काउंटर करने के लिए इन मिसाइलों का लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हथियारों की दूसरी खेप भी भेज सकता है चीन। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो चीन को मनवाने के लिए कि आप ईरान को मदद ना दीजिए, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को वो कामयाबी हासिल नहीं हुई और इसी वजह से इन खबरों की पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से की जा रही है। दूसरे देशों के जरिए हथियार भेजने की योजना भी है, यानी वाया रूट। हमेशा देखते हैं आप कि स्मगल किए हुए हथियार वाया रूट से ही पहुंचते हैं, लेकिन ईरान के पास ये आप कह सकते हैं ईरान ऐसा पहले भी करता है। ईरान को भेजे गए हथियारों की तादाद साफ नहीं है कि आखिरकार कितनी संख्या में कितने बड़े कंसाइनमेंट ये हो सकते हैं। सैन्य सहायता के स्रोतों को छिपाने की प्लानिंग की जा रही है और ये वाया रूट इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप एक दूसरी कंट्री में अपना कार्गो भेजिए, वहां से वाया होते हुए वो ईरान पहुंचेंगे, या फिर लैंड बॉर्डर्स की मदद से लगातार वो ईरान भेजे जा सकते हैं। अब लगातार हम आपको ये तमाम बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त ईरान अमेरिकी नाकेबंदी से घिरा हुआ है। ऐसे में ईरान के सामने क्या क्या वैकल्पिक विकल्प हैं, यानी ऑप्शंस क्या है, आपको एक बार फिर से एलईडी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कर सकता है ईरान। अब पाकिस्तान और तुर्की में से ट्रकों के सामान की आवाजाही की जा सकती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान से 6 रूट्स खोले गए थे, यानी ईरान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं ये अफगानिस्तान है और यहां के इन रूट्स को खोला गया था और माना जा रहा था कि ईरान पाकिस्तान से अपने नए रूट्स को खोलने के पीछे का मकसद यह है कि वो साजो सामान वहां से मंगवा सके। अब दूसरा, तुर्की का रूट, तुर्की के साथ भी ईरान की आप कह सकते हैं बॉर्डर्स लगते हैं और रूस से कैस्पियन सागर के रास्ते भेजे जा सकते हैं। यानी अगर रूस को मदद करनी हो, चीन को मदद करनी हो, तो चीन इस रूट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से, यानी ऊपर से अगर आप देखें सीपेक जहां से जाता है यहां से आप ईरान भेजे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर ऊपर से अगर आप देखें कैप्सिकन सी की तरफ से तुर्की के लैंड बॉर्डर्स में भेजकर वो ईरान साजो सामान भेजा जा सकता है। अब मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इसके पीछे चीन और रूस की स्ट्रैटेजीज है। आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि चीन ने तेहरान तक या फिर एक और इंपॉर्टेंट अपने सीधे रेल लिंक लगातार ईरान के साथ स्टैब्लिश कर लिए थे। कुछ समय पहले उन्होंने करीबन 22 कंटेनर से ज्यादा बड़ी एक ट्रेन को सीधे तौर पर ईरान भी भेजा था और माना जा रहा है कि यही रेल रूट ईरान के लिए एक बड़ी उपलब्धि या संजीवनी भी साबित हुआ, क्योंकि इसी रूट से लगातार चीन ने कई साजो सामान ईरान को भेजे थे। अब कराची बंदरगाह पर 3000 कंटेनर मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान की ऑप्शन आपको क्यों बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के रास्ते भी अगर चीन ने यहां तक सामान भेजा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से फिर वो पाकिस्तान के रूट से ईरान भी जा सकता है। कराची पोर्ट भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कराची या फिर आप कह सकते हैं कि इन रूट्स को जो वहां से वो चाबार या दूसरे रूट पर भेजा सकता है। कराची से ईरान जा सकते हैं जहाज, यानी यहां से आपने अगर यहां पे सामान भेजा तो यहां से वो लैंड रूट से या सड़कों के रास्ते वो इन इलाकों से अपने साजो सामान को भेज सकता है। देखिए, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से ईरान को एक डेडलॉक कर दे, यानी समुद्र के रास्ते उसने अपने बैरिकेड्स लगा दिया, ब्लॉकेड लगा दिया और जमीनी तौर पर भी कोई देश उसकी मदद ना करे, तभी वो ईरान को प्रेशराइज कर सकता है। लेकिन ईरान लगातार अपने आप कह सकते हैं कि
अपने 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 साथी देशों के लिए, अपने साथी देशों से, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ईरान, चीन हो, इनसे मदद के लिए नए रूट तैयार पहले ही कर चुका था। और शायद इसी वजह से ये अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विशंबर दयाल सर, क्या अभी, क्योंकि हम ईरान की ताकत को समझ गए, करीबन 40 दिन के युद्ध में हमने देख लिया कि अमेरिका ने पुरजोर कोशिश कर ली, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर नहीं टिका पाए। लेकिन अगर वो चीन को प्रेशराइज करे या फिर रूस को प्रेशराइज करे या दोनों की तरफ से लगातार इन लैंड रूट्स को खोल दिया जाए, क्या अमेरिका के लिए दिक्कतें और बढ़ेंगी इन ऑपरेशंस में? देखिए, अभी अमेरिका की जो ब्लॉकेड है, अभी सिर्फ ब्लॉकेड इफेक्टिव है, बाकी ईरान पर कोई किसी किस्म का फर्क नहीं। और मेरा मानना ये है कि चाहे कोई परमिट करे ना करे, पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ देन लेन होएगा इस टाइम पे। पाकिस्तान और ईरान और टर्की के बीच में, आखिर पॉपुलेशन बहुत कॉमन है, उनके इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान कॉरिडोर को यूज कर सकता है आप, जो आज के दिन किसी को भी ध्यान नहीं है। आर्मेनिया शायद ना करे, क्योंकि आर्मेनिया आजकल अमेरिकन काफी इन्फ्लुएंस के नीचे है। तो और कैस्पियन सी के थ्रू रशिया और ईरान के बीच में ट्रेड है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल, देखिए अल्टीमेटली एक अमेरिका एक वे आउट देख रहा है यहाँ से, एक इज्जत के साथ, मान के साथ, सम्मान के साथ डोनाल्ड ट्रंप चले जाएं, जो उनकी छवि है, जो उनका दबदबा है दुनिया में, वो बना रहे, और बैक होम उनको जो है वो अनपॉपुलर ना हो कि वो मिट्टम हार जाए। उनके दो मकसद है, किसी तरह से अमेरिका की छवि इतनी खराब ना हो जाए कि अमेरिका एक सुपर पावर के बजाय दुनिया में कोई बॉर्डर ही ना रहे, राइट? जो कि हो सकता है अगर ये ब्लॉकेट चलेंगे, अगर आप फिर से लड़ाई स्टार्ट कर देंगे, दुनिया में तबाही तो होगी ना। ये रीजन में तबाही होगी, गरीबी आएगी, दुनिया में इन्फ्लेशन आएगी। तो कौन कितने दिन अमेरिका के लोग गीत गाएंगे, मतलब अमेरिका अमेरिका करते रहेंगे? आखिर ये एक मैं समझता हूं एक बहुत ही दलदल में फंस चुका है अमेरिका। अब एक रास्ता ढूंढ रहा है, उसमें कोई उसकी मदद नहीं करेगा। बेस्ट ऑप्शन उसके लिए ये है कि प्रेजेंटली मेजर 2-3 चीजों पे एग्रीमेंट करके और यहां से निकल जाए। और टाइम बाउंड ईरान भी कोई ऐसा नहीं है कि ईरान ने यहाँ पे, देखिए 2 फ्रंट स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है, एक अमेरिका और ईरान की, और एक ईरान एंड अदर गल्फ कंट्रीज की। जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके बीच में भी तो एक सुलह, एक लंबे दौर के लिए एक समझौता होना चाहिए ना। तो ये जो है दुनिया को, यही एक दुनिया को बचा सकता, वरना इन्फ्लेशन होगी। रोविंदर सर हमारे साथ रोविंदर सर भी मौजूद हैं। रोविंदर सर, हम तमाम बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं। हम देखिए, अमेरिका को यह नुकसान हो गया, अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी खोल दी, लेकिन अमेरिका ने एक चीज अचीव की है जिसको हम शायद भूल रहे हैं, वो ये है कि जो क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी मिडिल ईस्ट के देशों की, खासतौर पे ईरान के साथ में, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, वो अब खत्म हो गए। वो ऐसा लगता है कि अगले 20 साल, 15 साल, 20 साल वो होने वाली नहीं है दोबारा। और शायद अमेरिका को यही चाहिए था कि वो डर बरकरार रहे मिडिल ईस्ट के देशों में, तभी तो उसकी सुप्रीमेसी या फिर उसकी जो डिफेंस सेक्टर्स है वो इन इलाकों में अपने साजो सामान को भेज सकेंगे। तो बिल्कुल सही। प्लस उसके साथ इसके द्वारा ये हुआ है कि गल्फ के देशों में आपस में दुश्मनी बढ़ गई है। सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट्स की बीच में दुश्मनी खुल के सामने आ रही है। अरब एमिरेट्स ने ओपेक छोड़ दिया, जो कि सऊदी डोमिनेटेड है, दुनिया भर की ऑयल कार्टेल की प्राइस डोमिनेट करता है। एमिरेट्स और सऊदी के डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल भी। यमन में ये लोग दोनों अलग अलग रूप से सपोर्ट करते हैं, सूडान में अलग अलग रूप से सपोर्ट करते हैं, सोमालिया में अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, सोमालीलैंड को एमिरेट्स करता है। एमिरेट्स जो है इस समय ज्यादा तेजी से इजराइल के निकट जा रहा है। ओके, सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ है, पर इतना खिलाफ नहीं भी है। तो इस पूरी जो ये हो रहा है, इसके आने वाले वक्त में केवल यही नहीं कि ईरान से डिफरेंसेस बढ़े हैं, एमिरेट्स के अंदर भी आपस में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दैट इज अ बिग वन आल्सो व्हिच इज हैपनिंग। जहां तक बात रही दूसरी और चीजें, बात यही कही जाती है, देखिए माफ कीजिएगा आप दोनों को बीच में रोक रहा हूं।